एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग विच इज़ नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो क्या है, ऑब्स्टिकल को ओवरपावर कैसे करें, ये सारी एनर्जीज़ हम चेक करेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग में। तो आज की जो रीडिंग है वो कोई पिक का कार्ड रीडिंग नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग रहेगी सबके लिए। और याद रखिएगा, सिंस ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उसे रख लें, जो नहीं होती उसे जाने दें। और अगर रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। एक एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी, व्हाट्स हैपनिंग next for my viewers, what's happening next for my viewers in their life. Okay, Two of Swords, Death, Queen of Swords, Ten of Wands. One more card. What's happening? क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की? What's happening in their life next? Seven of Coins. Interesting. ओके, सो कुछ कार्ड्स में दूसरे डेक से भी निकाल लेती हूँ, एक एक क्लैरिफिकेशन कार्ड टू गेट मोर आइडिया। ओके, तो टू ऑफ सॉर्ड्स का, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। लग रहा है आप पे अभी ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब आप शायद एनालिसिस कर रहे हो, आपका कोई डिसीजन पेंडिंग है। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, for Ten of Wands we have Page of Wands, and finally for Seven of Coins we have Queen of Coins. Right, nice. See, it's very good how coins is clarifying coins, wands are clarifying wands. Bottom of the deck, the Star. Okay, तो जो भी सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, लाइक ट्रांजिशंस जो चल रहे हैं, या फिर जो सिचुएशंस हैं जो आप अभी करेंटली फेस कर रहे हो, दैट इज़ डेस्टाइंड। ओके, दैट वाज अबाउट टू बी हैपन, वो आपके लाइफ में होना ही था, ताकि आप अपने लाइफ में सर्टेन पोजीशन पे सर्टेन जो फ्रूट्स थे वो आपको मिले। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, या अपनी वर्क लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, या किसी सर्टेन सिचुएशन के कारण फैमिली मेम्बर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, या ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे थे, किसी भी एरिया में कैसा भी स्ट्रगल अगर कहीं था, तो वो आपके खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है, क्योंकि डेथ कार्ड इज़ अ मेजर अरकाना हियर, सब में डेथ कार्ड इज़ द मेजर अरकाना। तो मेजर अरकानास की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है, वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो यहाँ है कि ये जो भी ट्रांजिशन चल रहा है आपकी लाइफ में, या जो ट्रांजिशन आने वाला है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। इट्स लाइक योर रिवॉल्यूशन। अगर आप अब तक थोड़े से किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप अब तक जैक थे, लाइक अ नॉर्मल ट्रेड था, आप अगर आप उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, किसी भी रिलेशनशिप में आप अब तक छोटे ओहदे पे थे, मतलब अगर रिलेशनशिप है
तो आपको कमिटमेंट नहीं मिली थी। अगर जॉब है तो आपको बस अथॉरिटी नहीं आई थी। मतलब बेसिक एंट्री लेवल से आपको ऊपर के लेवल पे जाने के लिए ये ट्रांजिशन आया है। दैट इज़ आपकी ग्रोथ के लिए ये ट्रांजिशन आया है या आ रहा है। ओके, कई लोगों को ये बोला जा रहा है कि पर्टिकुलरली अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, तो अभी आपको जो फोकस करना है वो करना है कि ऑप्शंस। आई थिंक आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है जो आपको ये ग्रोथ तक पहुंचाएगा, जो आपको ये स्टेबिलिटी तक पहुंचाएगा और डिवाइन से कनेक्ट करेगा, राइट। तो आपको वो दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनना है जो आपके इनर सेल्फ के लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कई बार हम लोगों पे डिपेंडेंट होके, सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होके, सर्टेन पोजीशंस पे डिपेंड होकर इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, कि हम अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे कि हम अपनी खुशियाँ, अपनी प्रायोरिटी, अपना इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो आपके लिए वो आ रहा है कि आपको डिसीजन अपने आप को देखते हुए लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ को देखते हुए लेना है, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, कुछ लोगों के लिए जिनकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो कमिटमेंट को लेके हो, चाहे वो ऑन एंड ऑफ को लेके हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब समवन इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन द रिलेशनशिप। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे वांट टू टेक थिंग्स वेरी स्लोली। दैट डजंट मीन्स दे डोंट लव यू, दे हैव अ फीलिंग फॉर यू, दे वांटेड थिंग्स टू बी स्टेबल विद यू। वो चाहते हैं आपके बीच में चीज़ें काम करें, पर वो अभी थोड़ी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, शायद उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, या उनके आसपास के रिश्ते, या फिर उन्होंने ऐसे देखे हैं कि उनको लगता है कि कंपैटिबिलिटी को प्रैक्टिकल लेवल में इवैल्यूएट करें, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई भी किसी भी रिश्ते के बारे में सोच रहा है, तो वहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि रिश्ते प्रैक्टिकलिटी से नहीं चलते हैं, ठीक है। रिश्तों में दोनों का कमिटमेंट चाहिए होता है, दोनों का इमोशंस चाहिए होता है, दोनों की बराबर बराबर की हिस्सेदारी होती है, बराबर का काम होता है, तब जाके। अब बराबर इज़ नॉट ऑलवेज 50-50, बराबर कुड बी 70-30, 60-40, 80-20, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। इट्स मोर लाइक अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप आते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। और जो लोग अपने वर्क लाइफ से थोड़ा सा बर्डन थे, जिनको काफ़ी ओवर बर्डन लग रहा था, ओवर कमिटेड थे, जो अपने वर्क को लेके या जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, स्टडीज़ को लेके तो वेल एंड गुड। अगर आप कमिटेड थे तो आपको ये पोटेंशियल जिस फ्रूट ओके, तो स्टडीज़ को लेकर आप कमिटेड थे, तो ये आपका पोटेंशियल मिलने वाला है। बट टू गेट दिस पोटेंशियल, 7 ऑफ कॉइन्स इज़ लाइक आपके जो कर्माज हैं, आपने अब तक जो किया है, उसका फल आपको मिलता है। तो ये फल लेने के लिए भी यू शुड नो द राइट टाइमिंग। आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि कब उसको हार्वेस्ट करना है या कब उसको लेट गो करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, कब आपको लेट गो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जॉब में थे और आप बहुत पेशेंसली काम कर रहे थे, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लोग आपके बारे में, आपके जो बॉस है या सुपरवाइजर्स हैं, आर दे एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट? क्या वो उनको दिख रहा है कि आप इसके पीछे कितना मेहनत कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो वेल एंड गुड, जाके बोलिए उनको दैट यू डिज़र्व दिस प्रमोशन, यू डिज़र्व दिस रेज और वॉट एवर। और अगर नहीं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज थिंग्स, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू लुक आउट फॉर समथिंग बेटर, बिकॉज समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू। इट कुड बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, बट वॉट यू नीड टू डू इज़ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कब आपको आवाज़ उठानी है, कब आपको आवाज़ नहीं उठानी है, ठीक है। कई लोग अगर अपनी काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में थे और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी की, बस ड्रीम करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बट नॉट रेडी टू टेक एन एक्शन, तो उन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि येस, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टेप टुवर्ड्स योर गोल्स एंड जो भी आपका चाहिए, आप अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ के, ठीक है। आप उसके प्रति स्टेप्स लेना चालू करने वाले हो, ठीक है। और
देखो यहाँ पे एक डेथ का कार्ड है और यहाँ पे भी स्कल से वो ट्री जनरेट हो रहा है, राइट? तो बहुतों के लिए लग रहा है कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। कई लोगों का करियर भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, कई लोगों का पार्टनर भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कईयों के लिए आप अपना पार्टनर ही चेंज कर लो, या करेंट पार्टनर के साथ आपकी ना बन रही हो और दैट पार्टनर इज़ टॉक्सिक फॉर यू, तो यू माइट चेंज योर पार्टनर एज वेल, यू माइट फाइंड द राइट पार्टनर एज वेल। और कईयों के लिए हो सकता है येस, यू आर डेफिनेटली चेंजिंग योर करियर एज वेल। अगर कुछ लोग चीज़ें धीरे 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 चलने के कारण परेशान थे, उनके लिए चीज़ें तेज़ी से चलने वाली है, उनके लिए ट्रांजिशन आ रहा है जहाँ अब चीज़ें फास्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। फाइनली यू विल फाइंड द राइट पेस, क्योंकि कई बार इतना धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है या इतना धीरे ट्रांजिशन हो रहा होता है या ऐसा लगता है कि कुछ मूव ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज़ रोटेटिंग, राइट? बट हमें कभी फील नहीं होता वो, क्योंकि उसका एक कॉन्स्टेंट पेस है। तो हमको लगता है वी आर एट आर पोजिशन, सेम पोजिशन, बट ऐसा नहीं है ना। अर्थ के साथ साथ हम भी चेंज हो रहे हैं, हम भी रिवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इतना स्लो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में चल रहा था, फाइनली एक बैंग ऑन ट्रांजिशन आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। कईयों का प्रमोशन डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोशन, इट्स नॉट जस्ट कि पोजीशन वाइज प्रमोट हो रहे हो, इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। पैसा भी आ रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोग शायद फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, और शायद कईयों ने अभी फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया भी है। और सिंस उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, ऐसा हो सकता है उनके साथ कि उनके पास सर्टेन आइडियाज़ हों अब बिज़नेस को इस लेवल से इस लेवल लेके जाने के लिए, बट फैमिली इन्वॉल्व है तो वो इतनी इजीली आपको वो डिसीजन लेने नहीं दे रही है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको वही है, दे थिंक लाइक आप अभी थोड़े बच्चे हो। उनको लग रहा है कि आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने की बात कर रहे हो, पता नहीं आप ये हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट डोंट वरी, दे विल बिलीव इन यू, दे विल बी एबल टू सी कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, और आप जो भी चेंजेस या जो भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने की सोच रहे हो वो वेल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कर रहे हो, है ना? तो उनको वो चीज़ें दिखाई देंगी एंड दे विल सपोर्ट यू, डोंट वरी। दे विल गिव यू दैट पावर कि आप कुछ भी अमेंड्स कर सको, कुछ भी चेंजेस ला सको। फाइनली योर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली इज़ बिलीविंग इन यू, ठीक है? ओके, चलो और देख लेते हैं पर्टिकुलरली लव लाइफ का। पहले व्हाट एल्स इन लव लाइफ, है ना? कलेक्टिवली लव लाइफ में और लोगों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, ओके, द सन, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स। जैसा मैंने कहा था, कई लोगों के लिए कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर करेंट पार्टनर आपका टॉक्सिक है या प्रीवियस पार्टनर आपका टॉक्सिक था, अब तक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हुए थे, तो फाइनली वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। काफ़ी सारे लोगों को उनकी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, लव लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है? जिस क्लैरिटी का वो वेट कर रहे थे, फाइनली सन यहाँ पे है, बहुत क्लियर है उसको। मतलब उसको कन्फ्यूजन नहीं है कि ये सही है कि ये नहीं है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर आप किसी ऐसे भी सिचुएशन में अटके हुए थे जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि यूनिवर्स जो आपको पार्टनर दे रही है या अभी जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके लिए सही है या नहीं है, तो उसका भी क्लैरिटी बहुत जल्द आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 19th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। 19 जो है वो फुल मून डे है, तो हो सकता है आप मून से थोड़ा कनेक्टेड हो। यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे मून्स दिखाई दे रहे हैं। मून आपकी एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता हो। फुल मून में या फिर न्यू मून में यूजुअली लोग जो है वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? बट ये जो फुल मून आपके लिए आ रहा है, ये आई थिंक आपको क्लैरिटी लेके आएगा। ये आपको ये वाले फेज से, 5 ऑफ कप के फेज से, वेयर यू आर थिंकिंग कि सब खत्म हो गया है, इस वाले फेज से निकाल कर एक न्यू हैप्पी जर्नी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? ओके, कुछ लोगों के लिए है जो भी न्यू रिलेशन आ रहा है उसके लिए भी आप थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहिए,
आप ब्लाइंडली मत जाइए, बिकॉज सी ये जो रैबिट है इसने इसके पैर कहीं से ट्रैप किया हुआ है, तो इट कुड बी अ ट्रैप फॉर यू। ठीक है, कॉशियसली टाइम लेके स्टेप करना, बिकॉज ये ऐसा कोई ट्रैप नहीं है कि ये मुँह के बल गिर जाएगा। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ लुकिंग एट द रैबिट। ही समवेयर नोज कि वो है, उसने उतना ऐसा स्टांस बना रखा है, तो उसको पता है कि ऐसा कुछ है ट्रैप, तो वो आंखें खोल के कोई स्टेप लेगा तो वो सही लेगा। ठीक है, तो ऐसा डरने की बात नहीं है, बट ट्राई टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। बहुत जल्दी स्वे नहीं हो जाना है कि कोई नया आया और आपको लगा कि या ही और शी इज़ द राइट वन और आप पूरा हिल गए। नहीं, अपना फर्म ग्राउंड में फुट पैर जमा के रखना है, अपने साइड की चीज़ें क्लियर रखनी है, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नॉट वांट इन अ पार्टनर, उसको क्लियर कट बोलना है। ठीक है, बाकी जो भी पर्सन आ रहा है ही और शी इज़ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। वो किसी के साथ अगर कमिटमेंट देते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं तो इट्स वेरी काम एनर्जी, वेरी पीसफुल एनर्जी, वो इमोशनली बहुत नर्चरिंग और केयरिंग वाली एनर्जी आ रही है यहाँ। ठीक है, और सेम यहाँ पे जो डार्कनेस हमें अब तक दिख रही थी वो फाइनली द सन की ब्राइटनेस से ओवरकम होने वाली है। तो ये ब्राइट एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। जहाँ पे बैलेंस दिख रहा है मुझे फाइनली वाटर और लाइट, मतलब एनवायरनमेंट के बीच में ये सारी डार्क एनर्जीज लग रही थी। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप समवेयर सीम्स अ ट्रांजिशन। तो ये बंदा या बंदी, ये जो भी है, ये आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं एक ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी पेज ऑफ कप्स के बारे में थोड़ा क्लैरिटी और ले लें। यूनिवर्स, ये पेज ऑफ कप्स के बारे में बताएं, कौन है ये, क्या इंटेंशन से आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके यूनिवर्स, ओके हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। तो ये आपके सेवियर ही हैं जो आपकी करेंटली स्टक एनर्जी से आपको बाहर लेकर जाने वाले हैं। ये आपको सिखाएंगे कि एक स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबल कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे दोनों का बैलेंस हो। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। जहाँ पे बैलेंस हो, ये नहीं कि एक पर्सन किया जा रहा है और दूसरा पर्सन एक्शन ही नहीं ले रहा है, या फिर दे आर बीइंग अ लिटिल सेल्फिश और करते जाओ करते जाओ करते जाओ वाला। तो वो जो बैलेंस है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से थी, इससे आपको ये बाहर लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। सी, ये एक स्पाइडर वेब है और ये सोर्ड है, तो ये क्लियर होने वाला है। ये आराम से स्पाइडर, ये जो भी रस्सी है इसको काट के क्लैरिटी लाने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो गो अहेड विद दिस पर्सन, बट एक साथ नहीं, एज आई टोल्ड यू, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एंड दैट्स इट। चलो अब ये देख लें, और कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आपकी लव लाइफ के बारे में जाननी चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। मूवमेंट्स आ रहा है 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स टुवर्ड्स कामिंग वाटर। अब वापस से लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप लोगों के बीच जा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी जो ये सैड एनर्जी थी या जो अकेले रहने वाली एनर्जी थी, इससे बाहर निकल के सेलिब्रेशंस कर रहे हो लोगों के साथ, विच इज़ वेरी गुड कि आपने अपने आप को फाइनली ओवरकम कर लिया, फाइनली आगे बढ़ रहे हो आप अपने लाइफ में। और पेज ऑफ सॉर्ड्स कहा मैंने। हो सकता है ये जो इंसान है ये बहुत क्लियर हो अपने वर्ड्स को लेके, ये बहुत क्लियर हो अपने इंटेंशंस को लेकर, और ये जो आपके लाइफ में आएंगे तो उसी क्लैरिटी के साथ आएंगे और आपको क्लियरली बता देंगे ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है, व्हाट दे वांट, व्हाट दे डोंट वांट। ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। और एक और पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ आपका या तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, या दिस कुड बी योर फ्यूचर पार्टनर एज वेल। ओके, वेरी नाइस। चलो आप देख लेते हैं करियर को लेके या फाइनेंसेस को लेके, व्हाट आर द चेंजेस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स। करियर एंड फाइनेंसेस को लेके व्हाट आर द चेंजेस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले है द टावर, ओके, किंग ऑफ कप्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर में अगर आप तक था, जैसे मैंने कहा कि आप काफ़ी अपना डिटर्मिनेशन दे रहे थे, आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, या आपके जो अगर फैमिली या बिजनेस है आपका, तो लोग आपकी सुन नहीं रहे थे, आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, बट समहाउ अगर आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, राइट नाउ आपको जो फैसला लेना है कहीं ना कहीं दिल से लेना है, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है दिल से लीजिए, सरेंडर करके लीजिए डिवाइन को, और यू विल गेट दिस हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी। बहुत जल्द आपको ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रही होगी। 10 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। 10 आपके लिए कुछ साइन हो सकता है, या कुछ कन्फर्मेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेक इट एज अ ट्रेजरेंस, ओके। और तो ये टावर मूवमेंट के बाद फाइनली आपको अपना स्टेटस कैसे रखना है, बैलेंस, प्रैक्टिकली बैलेंस, फिजिकली बैलेंस, कहीं एक जगह बहना नहीं है। किंग ऑफ कप्स इज लाइक फुल ऑफ इमोशंस, पर उसको अपना इमोशन बैलेंस करना आता है, ओके। और देखते हैं आपके फाइनेंसेस। वेरी गुड। ये टावर मूवमेंट के बाद एक न्यू फाउंडेशन चलने वाला है, एक न्यू फाउंडेशन आपके फाइनेंसेस का आने वाला है। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। अगेन मैंने जो कहा था कि कनेक्ट होके, स्टेबल होके आप कोई डिसीजन लीजिए विच विल गिव यू दिस। एंड 8 ऑफ कप्स, जो भी सैड एनर्जी थी, जो भी टावर मोमेंट था, आप उससे बाहर। अब ये 8 ऑफ कप्स यूजुअली क्या होता है, इमोशनली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है, बट इन दिस कार्ड इट सीम्स कि शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस ब्राइट फ्यूचर। वो पीछे का ये जो डार्कनेस है उससे निकल के टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स क्लैरिटी, टूवर्ड्स अबंडेंस जा रही है, ठीक है। तो आपको इमोशनली बैलेंस हो गए डिसीजन ले रहे हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में फाइनेंसेस का आने वाला है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द सन। अभी अबंडेंस और क्लैरिटी की बात करते हैं, द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो ये अबंडेंस और क्लैरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। अगर आप टावर कार्ड में या अपने ऑफिस में या करियर में पैसों को लेके बहुत अटके हुए थे, लाइक पोजीशन अच्छी है, वर्क लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हाइक नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये इस बार का जो आपका अप्रेजल है, या इस बार आप जब अपने मैनेजर या किसी से बात करेंगे, जब आप अपना ये बैलेंस स्टेट लेके, टू द पॉइंट मार्क्स लेके कि आपने ये चीज़ें की हैं, इन चीज़ों में हेल्प की है, एंड यू डिज़र्व दिस बोनस, आप जब इस तरह का ऑफर लेके, इस तरह का एक प्रेजेंटेशन लेके अपने हायर अथॉरिटीज़ के पास जाओगे, तो श्योरली दे विल गिव यू दैट, क्योंकि उनको दिखता है कि आप काम करते हो। दे अप्रिशिएट यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और इन देयर ऑफिस और वट एवर। अगर आपका फैमिली बिजनेस था तो येस, दे आर हैप्पी विद योर डिसीजंस। उन्होंने आपको कुछ चीज़ें चेंजेस करने की फाइनली इजाज़त दी, और उसके बाद उन्हें वो पॉजिटिविटी भी दिख रही है कि उस चेंजेस से उनके बिजनेस को, या उनके शॉप्स को, या उनके ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हुआ है। दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू। आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है अपने वर्क लाइफ में, और आप मुझे काफ़ी मैच्योर और ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप अब तक किसी जूनियर पोजीशन पे थे या एज एन एम्प्लॉई थे, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, पोजीशन आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको लोगों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लोगों का, इट कुड बी अ लीड और सुपरवाइजर एंड एनी काइंड ऑफ दैट पोजीशन, है ना। बट आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, ये आपके लाइफ का ट्रांजिशन है। वेरी नाइस, एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस वन। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको बच के रहना चाहिए, कुछ अनसीन सिचुएशंस या गाइडेंस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कोई भी चीज़ एकदम इंथुजियास्टिकली एक्शन मत ले लेना तुरंत, पहले वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, फिर जाना, फिर लेना, देन यू विल गेट दिस 10 ऑफ कॉइंस, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में कोई आइडिया है, डोंट गो फॉर इट ब्लाइंडली, उसको पहले चेक कर लो कितना स्टेबल है, कितना नहीं है। वाओ, द स्टार एंड द मैजिशियन। आप जिस टाइप की लाइफ चाहते थे, आप जिस टाइप का फाइनेंसेस चाहते थे, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो फुलफिल हो रही है। स्टार इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट कार्ड। उसने आंख बंद करके जो शूटिंग स्टार से जो दुआएं मांगी है, वो उसको फाइनली पूरी हो रही हैं,
और मजिशियन इज़ द पावर एंड द कॉन्फिडेंस विद इन यू। आपके अंदर का पावर बढ़ रहा है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आप जिस तरह की लाइफ चाहते थे उस तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस पर काम भी कर रहे हो। राइट फाउंडेशन पड़ रहा है अब आपकी लाइफ में, है ना। वंडरफुल। तो ये थी मेरे व्यूअर्स आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय।